तो ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका है छंद का पार्ट 2। इससे पहले का जो पार्ट नंबर 1 था उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग सेकंड पार्ट को देखिएगा। तो ये छंद का जो है वो सेकंड पार्ट है यहाँ पर। तो हम लोग सेकंड पार्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग छंद के जो हम लोगों ने अंक पढ़े थे तो उसमें 6 अंक पढ़ लिए थे और उसका 7वां अंक था तुक। ये तुक क्या होता है कि छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। मतलब जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। ये भी हो गया। ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि अतुकांत छंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी का पेपर है, हिंदी पूछी जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि छंद के भेद। क्या लिखा हुआ है कि छंद के भेद वर्ण व मात्रा के आधार पर, चरणों के विन्यास के आधार पर। आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो छंद होता है उसके 3 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? 3। एक होता है वाणिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। ठीक, 3 छंद होते हैं। हम लोग अगर बात करें वर्णिक छंद की, तो वर्णिक छंद के 3 भाग होते हैं, सम, अर्धसम, ठीक है। और एक कौन सा होता है? एक होता है विषम। सम की अगर आप लोग बात करें तो उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है दंडक। साधारण होता है 26 वर्ण तक, दंडक 26 वर्ण से अधिक, ठीक। अगर हम लोग मात्रिक छंद की बात करें तो उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक, विषम मात्रिक। ऐसे होता है सम वर्णिक छंद, अर्धसम वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद, ठीक है। सम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी 2 टाइप होते हैं आपके, एक होता है साधारण, एक होता है दंडक। साधारण होता है कि 32 मात्रा तक, और दंडक होता है 32 मात्रा से अधिक। ये बातें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। मुक्त पढ़ देख लिया हमने, मुक्त का कोई भाग नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णिक छंद यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णिक छंद या व्रत, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। आगे मात्रिक छंद या जाति, कि जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। वर्णिक छंद में वर्ण की संख्या समान होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या समान होती है, कुछ नहीं है। मुक्त छंद क्या होता है कि जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, ना तो कोई ऐसा प्रतिबंध हो कि वर्ण वाला, ना तो कोई मात्रा वाला प्रतिबंध हो, तो वहाँ पे होता है मुक्त छंद। मतलब मुक्त माने फ्री, जो स्वतंत्र हो, जो आज़ाद हो। आपके सामने अब लिखा हुआ है कि वर्णिक छंद क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। वर्णिक छंद आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। जैसे प्रमुख वर्णिक छंद लिखे हुए हैं कि प्रमाणिका, क्या लिखा है? प्रमाणिका 8 वर्ण होते हैं, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रब्रजा, दोधक, इन सभी में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। वंशस्थ, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, तोटक, सभी 12 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। पंचचामर, चंचला, इन सभी में 16 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता, शिखरिणी, सभी 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल, विक्रीडित 19 वर्ण होते हैं। स्तकधरा 21 वर्ण, सवैया 22 से 26 वर्ण, धनाक्षरी 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी 32 वर्ण, और आपके सामने आगे भी लिखा हुआ है देव घनाक्षरी 33 वर्ण, कवित्व मनहरण 31 से 33 वर्ण होते हैं। हम लोग अगर आगे देखें तो आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि वर्णिक छंद का एक उदाहरण आपके सामने है कि मालिनी, यानी 15 जो वर्ण होते हैं, भी आपने पढ़ा मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15। देखिएगा यहाँ पर पढ़ा भी था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वर्णों की संख्या होती है 15, यदि 8 और 7 पर। ये कब होती है? 8 पर और 7 पर। परिभाषा है, इसकी परिभाषा है कि
न म या मिले तो मालिनी छंद होवे। जैसे नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़, अगर ये मिले तो क्या होगा, मालिनी छंद होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर है, इसको देखिएगा आप लोग। प्रथम चरण में लिखा हुआ है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दूसरे चरण में है कि दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तीसरे में है कि लयख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकूं हूँ। चतुर्थ है कि वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। हरियो ने रचा ऐसे। अब देखिए लिखा हुआ है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। देखिएगा तो गिनिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ण है। वर्ण यहाँ पे 15 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है आपका सूत्र भी एक, नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ और यगड़। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर दे दिया है, इसी प्रकार का है। तो ये 15 वर्ण हो जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा मालिनी का। इन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया है। हम लोग मात्रिक छंद की बात करें, लिखा हुआ है कि मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान हो रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं, छोटे बड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिएगा प्रमुख मात्रिक छंद आपके सामने हैं यहाँ पर, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, और इसके बाद में होगा आपका विषम मात्रिक छंद। 3 मात्रिक छंद आपको दिए गए हैं, इनके बारे में सही से पढ़ना है आपको। कि जो अहीर है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11। तोमर में 12 मात्रा याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। मानव 14 मात्रा, अरिल या पद्धरि पट्टिका चौपाई सभी 16 मात्राएं, मतलब चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16। अरिल या पद्धरि पट्टिका इसमें 16 मात्राएं। चौपाई वाला इंपॉर्टेंट आपका है। पीयूष व सुमेरु दोनों में 19 मात्रा, राधिका 22 मात्रा होती है, लोला दिक्पाल रूपमाला सभी में 24 मात्राएं। किसमें किसमें, लोला दिक्पाल रूपमाला। आगे है गीतिका 26 मात्रा, सरसी 27 मात्रा, सार 28 मात्रा, हरिगीतिका 28 मात्रा, तांटक 30 मात्रा, वीर या आल्हा 31 मात्रा। ये हो जाएगा, ये मात्राएं आपको दी गई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको चाहे आप लोग याद भी कर लीजिएगा। आगे आप बात करेंगे, आगे आपके सामने है अर्ध सममात्रिक छंद की बरवय। विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 7 मात्रा। अगर हम लोग बरवय की बात करें तो इसमें क्या होता है कि विषम चरण जो होता है पहला तीसरा, इसमें 12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं बरवय में। अगर दोहा की बात करें तो दोहा में विषम मतलब पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। सोरठा की बात करें तो ये दोहा का उल्टा होता है। उल्लाला की बात करें तो विषम मतलब क्या होता है कि 1 और 3 में 15 मात्राएं, सब में 13 मात्राएं। आगे लिखा हुआ है कि विषम मात्रिक छंद कुंडलिया जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो दोहा और रोला से। कुंडलिया मिलकर बना होता है दोहा रोला से, और छप्पे मिलकर बना होता है रोला और उल्लाला से। क्लियर। अब आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि मात्रिक छंद के 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चौपाई व दोहा। मात्रिक छंद के एक चौपाई आपके सामने लिखा हुआ है, एक दोहा भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आइए आपका मुक्तक छंद देखिएगा। तो मात्रिक छंद के जो 2 उदाहरण को देखते हैं। चौपाई में क्या होता है, 16 मात्राएं। सममात्रिक छंद का ये एक उदाहरण है चौपाई। जैसे लिखा हुआ है, बंदहु गुरुपद पदुम पदागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय म्यूरिक अमीय मुरिमय चूरन चारु, सकल समन सकल भव रूज परिवारु। ये तुलसीदास जी ने रचा है। यहाँ पर आपको 4 चरण दिए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग, जैसे लिखा हुआ है कि बंदव गुरुपद पद्म परागा, ठीक है, तो मात्राएं हैं यहाँ पर, तो 16 मात्राएं होती जाके हैं। देखिएगा, देखिए जैसे लिखा हुआ आपके सामने वंदव लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो वन तो अंक की बिंदी आ इसमें आया, ऊ इसमें आ गया, तो अंक की बिंदी 2 फिर 1 1, ये मात्राएं लिखी हुई हैं। इसमें देखिए गुरु में ऊ ये ऊ आ ये मात्रा है। छोटे आ में 1 मात्रा होती है, बड़े आ में 2 मात्राएं, बड़े आ में 2 मात्राएं। इस प्रकार से आ 1 मात्रा, ऊ में 1 मात्रा, आ में 1 मात्रा, ये मात्रा 1 1 है। तो इस प्रकार से गिनने पे 16 मात्राएं आपकी क्लियर होती हैं। आगे आपके सामने है दोहा। दोहा में
13 मात्रा प्लस 11 मात्रा, मतलब अर्ध सममात्रिक छंद का एक उदाहरण है। जैसे लिखा हुआ है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, रहीम जी का है। तो पहला चरण आपके सामने लिखा हुआ है, ये दूसरा चरण भी लिखा हुआ है, तीसरा चरण भी लिखा हुआ है और आपका चौथा चरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रथम चरण की बात करें, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 4 चरण है। तो प्रथम और तृतीय है विषम चरण 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे आपके हैं सम चरण, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पहले में कितनी हो जाएंगे, देखिए रहीमन, ये रा ही में 1 पाई, माँ में 1 पाई, दा में 1 पाई, 1 4, ठीक है। पा डबल है तो आपका 2 पाई, नी 2 पाई, डबल पाई ये सिंगल पाई हो जाएगी, डबल पाई ये। तो देखिए पाई का गणना इस प्रकार से करके हैं, ये हो जाएंगे 13, इसमें हो जाएंगे आपकी 11 पाई। तो इसका मतलब क्या है, तो इस प्रकार से हम लोग पाई की मात्रा गणना भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा दोहा, ठीक है, क्लियर। अर्ध समात्रिक छंद। अगर हम लोग यहाँ पर मुक्त छंद की बात करें यहाँ पर, तो इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मुक्त छंद क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस छंद विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो, और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिससे उनमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लगाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। अब देखिए ये कुछ नहीं होता है, ये पूछा जाता है कि जूही की कली किस प्रकार का एक छंद है, बताना पड़ता है। तो ये एक मुक्त छंद है, निराला की जी की कविता है जूही की कली। तो इस प्रकार से आपका छंद का जो चैप्टर था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और छंद के चैप्टर के बाद आपका तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें आपको मिलेगा टेस्ट, उसको सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।